हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो गाइस, इसके पहले मैंने अपने चैनल प्रयागराज टीचर्स एकेडमी पर पार्ट 1 से लेके 6 तक की वीडियो अपलोड कर दी है। तो गाइस, आप लोग फटाफट मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यू टेट या किसी भी टीचर्स एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती है। आपका ऑप्शन है ए, यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। डी, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए, अनुकूलन चिंतन, बी, स्मृति आधारित चिंतन, सी, अपसारी चिंतन, डी, अभिसारी चिंतन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। क्लियर। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है ए, समावेशी शिक्षा, बी, विशेष शिक्षा, सी, एकीकृत शिक्षा, डी, अपवर्जक शिक्षा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। क्लियर। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। आपका ऑप्शन है ए, डिस्ग्राफिया, बी, डिस्पैक्सिया, सी, डिस्कैलकुलिया, डी, डिसलेक्सिया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। आपका ऑप्शन है ए, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का सम्मान करता है। बी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। सी, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लायन विद वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें मार्ग दिखाएं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें मार्ग दिखाएं। क्लियर। अगला प्रश्न है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। आपका ऑप्शन है ए, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, बी, डिस्फेजिया, सी, संवेदी एकीकरण विकास, डी, एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। आपका ऑप्शन है ए, मनोगत्यात्मक, बी, पर्यावरणीय, सी, जीव वैज्ञानिक, डी, व्यवहारवादी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय। क्लियर। तो गाइस, हमारी वीडियो बहुत सारे दोस्त देखते हैं लेकिन बहुत कम ही दोस्त सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, हाँ, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तभी। अगला प्रश्न है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी ... परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए, 4 पंक्ति, बी, 4 स्तरीय, सी, त्रिवित्तीय, डी, त्रिमुखिया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिवृत्तीय। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए आपका ऑप्शन है ए,
अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझाना सही है। बी, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। डी, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? आपका ऑप्शन है ए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। बी, धारा प्रवाह रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। सी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। डी, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा प्रवाह रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। क्लियर? अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। आपका ऑप्शन है ए, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बी, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। सी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी झलकती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी झलकती है। क्लियर? अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानव एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए। सी, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, अधिगम अशक्तता वाले ऑप्शन ए, बच्चे दृश्य शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बी, बच्चों का मानसिक विकार बंद होता है। सी, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। डी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका ऑप्शन है ए, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानना था कि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। सी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। डी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, मानसिक द्वंद्व। बी, पुनरावृत्ति का अभाव। सी, सीखने की मात्रा। डी, शिक्षक की योग्यता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की योग्यता। क्लियर? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।